Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Atish, Devan, Rahul, Swapnil, Sam, Samprita, Adarsh, Rahul, Ujjwal, Mayank, Samarpita, छोटू पारस दीपिका प्रीति आलोक श्याम गौरी प्रिया दिव्या आराधना राहुल मोहिनी आकांक्षा शिवांगी नीतीश विपुल शुभम आदित्य पारस अमन। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और ये रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट अप टू डेट बैच है करियर विल एप्लीकेशन पर, जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर हुए हैं। जो पहले 5 लेक्चर थे वो एक सिंगल चैप्टर से रिलेटेड थे, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर अभी तक आपने उसका बैकअप नहीं लिया तो जरूर जल्दी से जल्दी बैकअप ले लें, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों की वैल्यू जानने के लिए, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जानने के लिए, उनके अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानने के लिए, वो सारी चीजें हम उस चैप्टर में सीखते हैं। और सेकंड टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था, लेटर सीरीज, क्योंकि ये जो वीक होगा ये वीक ना छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने का है। ठीक है, पिछला हफ्ता बड़ा चैप्टर पढ़ा, ये वीक हम छोटे छोटे चैप्टर पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीक आएगा फिर से हम बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है जी? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो लेटर सीरीज हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कल हमने शुरू किया था और आज इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है जी? हाँ, ये 2 ही दिन का टॉपिक था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सीरीज, कितने टाइप्स की सीरीज होती है। तो टोटल 3 टाइप्स की सीरीज होती है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। टाइप 1 सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उससे कम टाइप 2, सबसे कम टाइप 3, ना के बराबर। टाइप 1 कैटेगरी में सारे ग्रुप सेम होते हैं, टाइप 2 कैटेगरी में नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं बट ग्रुप सेम नहीं होते हैं, टाइप 3 कैटेगरी में सब कुछ डिफरेंट होता है। टाइप 3 कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में किससे सॉल्व होता है? ऑप्शन डिपेंडेंट। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं, और ये हमने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से आप लोग कुछ बच्चे बेटा एवरेज थे, कुछ एवरेज थे, कुछ परफेक्ट थे, कुछ सुपर्ब थे। तो ये कहानी हमारी चल रही थी। तो जो बच्चे कल एवरेज थे आज वो परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, जो परफेक्ट थे आज वो सुपर्ब बनने की कोशिश करेंगे, और जो ऑलरेडी सुपर्ब है फिर उनके तो कहने ही नहीं। जो ऑलरेडी सुपर्ब है वो तो फिर सुपर्ब ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। 15 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना दिए देन यू आर सुपर। चलिए साहब, देखते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। हाँ, जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमने कराया नहीं था, आज हम उस क्वेश्चन नंबर 6 को कराएंगे। ठीक है? हाँ जी। सर जिंदगी में इतनी अच्छी रीजनिंग कभी नहीं पड़ी सर, जितना आपके बारे में सुना था आप उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है डायमंड। अरे भैया इतनी सारी गुड मॉर्निंग मत करो, एक बच्चे ने ना 1000 गुड मॉर्निंग लिख दिए एक साथ, ऐसा मत बोलो भाई, बाकी के कमेंट्स भी आने दो। ठीक है? फर्स्ट टाइम आपसे रीजनिंग पढ़ी है एंड आई कैन से यू आर द बेस्ट, बट वो लास्ट वाले डाउट्स एक बार पूछिए कीजिए तो बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, बिल्कुल, जरूर। और एक बच्चा जो इतना 1000 गुड मॉर्निंग का एक साथ मैसेज भेज रहा, प्लीज वो मैसेज ना करें। और आप बेटा एक एक करके आंसर ना दें, है ना? हाँ जी, आंसर चाहिए मुझे एक साथ, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब। तो अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं। तो हम 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर देंगे। चलिए साहब, तो हमने भाई साहब 4 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी साहब। यही तो मैंने बताया। सबसे पहले तो हम क्या काउंट करते हैं? सबसे पहले तो हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं। टोटल लेटर्स काउंट करने के बाद फिर हमें ग्रुपिंग करनी होती है। हमने ग्रुपिंग कर दी। अब हम ये मान लेते हैं कि ये चारों ग्रुप सेम है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हर ग्रुप का देखो पहला लेटर पी है, पहला लेटर पी है, पहला लेटर पी है, दूसरा क्यू है, दूसरा क्यू है, दूसरा क्यू है। तो हमें समझ आ गया कि ये सारे ग्रुप सेम है। तो आप इस ग्रुप को भर लो। बेटा किसी भी ग्रुप का सेकंड लेटर उठा लो, हर ग्रुप का जो सेकंड लेटर होगा वो सेम होगा। ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? क्यू। तो हमने यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो जो हमारा ग्रुप बन गया वो बन गया पी क्यू आर एस। तो बस सारे यही ग्रुप बना दो, पी क्यू आर एस, 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 पी क्यू आर एस। और हमारा आंसर आ जाएगा क्यू पी एस आर आर। क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15, 15 लेटर हैं। तो या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाऊं तो बी ए बी, लेकिन ये नहीं है बी ए बी, ये भी बी ए बी नहीं है, और ये बी डबल ए है। 3 की तो नहीं। तो सीधा 5 लेटर की हमने ग्रुपिंग बना दी, क्योंकि 3 की ग्रुपिंग से काम चल नहीं पा रहा। अब जैसे मैंने 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई, तो क्या ये सारे ग्रुप सेम है, एक जैसे ग्रुप है? सर लग तो रहा है। पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, लास्ट में ए, लास्ट में ए, सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो बेटा सेकंड लास्ट लेटर क्या है? सेकंड लास्ट लेटर ए है। तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। तो ग्रुप बन गया बी ए बी ए, बी ए बी ए ए, और बी ए बी ए। आंसर आ गया ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? अच्छा, 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर हैं। तो या तो 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5। अगर मैं 3 लेटर की ग्रुपिंग करता हूं तो बीसी, लेकिन ये डी, फिर ये बीसी, फिर ये सीसी आ गया। नहीं सर, 3 की ग्रुपिंग से काम चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा। तो फिर 5 लेटर की ग्रुपिंग बना के देख लो। 3 लेटर की ग्रुपिंग से काम नहीं चल पा रहा, तो 5 लेटर की ग्रुपिंग बना के देख लो। और जैसे मैंने 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाई, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बीसीडी है। और सर बीसीडी के अलावा कोई और लेटर भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 3 लेटर्स यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल हैं बीसीडी। देखो बीसीडी के अलावा कुछ है यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं है। और ऑप्शंस में भी ना बीसीडी के अलावा कुछ भी नहीं है। सर ये भी बीसीडी का ग्रुप है, ये भी बीसीडी का ग्रुप है, ये भी बीसीडी का ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेटर ना रिपीट हो रहा है, लास्ट लेटर रिपीट हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं लास्ट लेटर रिपीट कर दो, लास्ट लेटर को रिपीट कर दो। अब हमें ये देखना है कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, पहला लेटर रिपीट हो रहा है या दूसरा। तो बेटा बी सी डी, तो बी सी डी। ओके, तो ये बीसीडी की ग्रुपिंग है। हर ग्रुप में बीसीडी है, लेकिन पहला लेटर डबल है, लास्ट लेटर डबल है। तो देखो बी सी डी, बी सी डी है ना, और बी सी डी। पहला डबल, लास्ट डबल, सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल। तो हमारा आंसर आ गया बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहला हमारा काम है टोटल लेटर्स को काउंट करना, फिर उसके बाद ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ठीक है, और इस पैटर्न को हम यूज करते हैं। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, करो कोशिश, बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड, इसमें बीसीडी की साइकिल है। इसमें बीसीडी की साइकिल है। बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, है ना। पहला लेटर डबल है, लास्ट लेटर डबल है, फिर सिंगल, मतलब बीच वाला सिंगल है। देखो बीसीडी लिखना है आपको। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बीसीडी। बस करना क्या है, पहला लेटर रिपीट कर दिया, लास्ट लेटर रिपीट कर दिया, बस ये बीच का सिंगल है। समझ रहे हो? ये भी बीसीडी है, देखो बी सी डी,
ये भी BCD, BCD की साइकिल है, BCD की साइकिल। आप BCD की साइकिल नहीं समझ पाते हो? क्यों भाई? बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। अगर मैं कहूं सी, सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आएगा डी, और डी के बाद बेटा दोबारा से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। और अगर मैं डी से स्टार्ट करूं, डी से, तो डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद आएगा बी, और बी के बाद क्या आ जाएगा? सी। तो देखो यही है, अगर बी से शुरू है तो बी सी डी, और अगर डी से शुरू है, डी से, तो डी बी सी, तो डी बी सी, और अगर सी से शुरू है तो सी डी बी, सी डी बी। तो बेसिकली बीसीडी की साइकिल बनी हुई है, समझ रहे हो? बीसीडी की साइकिल बनी हुई है यहाँ पर। पहला लेटर रिपीट, लास्ट लेटर रिपीट, बीच का सिंगल है। सिंपल। कुछ है थोड़ी इसमें? कुछ नहीं है इसमें भाई। साइक्लिक ऑर्डर नहीं समझते हो आप? अरे यार भाई साहब, जैसे आपको एबीसीडी की साइकिल बनानी है, एबीसीडी, है ना? अब ये जो नेक्स्ट ग्रुप है, मान लो मैं बी से शुरू करता हूं, बी से। अब बताना बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद क्या आएगा ये बताओ? बी के बाद क्या आएगा? सर बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा। मान लो अगला मैं सी से शुरू कर रहा हूं, तो अब, तो सर सी के बाद अब डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा। मान लो मैं डी से शुरू कर रहा हूं, तो डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो ए बी सी डी की साइकिल बन गई ना। ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ए। और अगर सी से शुरू करोगे तो सी के बाद डी के बाद ए के बाद बी। अगर डी से शुरू करोगे तो डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। तो एबीसीडी की साइकिल बनी हुई है यहाँ पर। और अगर मान लो मैं बीसीडी की साइकिल बनाना चाहूं, मान लो ये बी से शुरू है, अगर हम बीसीडी की साइकिल बनाना चाहें तो कैसे बनेगी बीसीडी की साइकिल ये बताओ? तो बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद बी आएगा। अगर मान लो ये बी से शुरू है तो बीसीडी ऐसे लिख दोगे, और अगर मान लो ये डी से शुरू है तो क्या करोगे? अगर ये डी से शुरू है तो कैसे बनाओगे बीसीडी की साइकिल? डी के बाद बी, डी के बाद बी, और बी के बाद सी। और अगर ये सी से शुरू है तो कैसे बनाओगे? सी के बाद डी, सी के बाद डी, और डी के बाद बी, बी। अब यही मैं आपसे कहूं, पहला लेटर लास्ट लेटर को डबल डबल कर दो, है ना? पहला डबल कर दो, पहला डबल कर दिया, लास्ट डबल कर दिया, और बीच का सिंगल है, बीच का सिंगल है। पहला डबल कर दो, पहला डबल कर दो, लास्ट डबल कर दो, लास्ट डबल, बीच का सिंगल है, बीच का सिंगल है। पहला डबल कर दो, पहला डबल, लास्ट डबल, लास्ट डबल, बीच का सिंगल है। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। टोटल कितने लेटर है? 4 और 4 8, और 4 12, और 4 16, और 4 20। भैया 20 लेटर है, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 5। ठीक है? और 4 और 4 8 और 4 12 और 16 लेटर है, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ये 17 लेटर है,
इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्रुपिंग नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो पहले मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे करी, और चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा सारी ग्रुप सेम है। तो पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, तो ग्रुप सेम ही लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहला लेटर ए लिख दिया। तो भाई साहब ग्रुप बन गया यहाँ पे ए डी बी ई। क्या ग्रुप बन गया? ए डी बी ई। बस ए डी बी ई का ग्रुप बना दो। ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई। तो एडीबी 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 की ग्रुपिंग हो गई, और आंसर आ जाएगा डबल ए बी डी बी ए, डबल ए बी डी बी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग की। भैया सारे ग्रुप सेम नहीं है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है। सारे ग्रुप सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि ये सर ए बी सी डी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये ए बी सी डी लिखा हुआ है, और हर ग्रुप में ए बी सी डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हर ग्रुप में ए बी सी डी की साइकिल फॉर्म में है, मतलब ए बी सी डी लिखा हुआ है हर ग्रुप के अंदर। सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी बी ए सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो बेटा तीन ऑप्शन है जो मेरे किससे स्टार्ट हुए हैं? ए से। तो मैंने सोचा यहाँ पे पहला लेटर ए ही लिख देता हूँ, और जैसे मैंने ए लिखा, पता नहीं मेरे अंदर से फीलिंग आ गई, अरे ये तो एमसीए बन गया। और मुझे लग रहा है ये एमसीए ही है, एमसीए। अरे तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग, एमसीए, एमसीए, एमसीए। बस लास्ट में ये दो लेटर एक्स्ट्रा दे रखे थे फालतू। ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझना। टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे?
सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर हैं, 12 लेटर में ग्रुपिंग कितने कितने लेटर की होगी? 3 3 या 4 4, है ना। अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो मेरा ए बी, यानी कि ए बी, तो डबल ए बी, डबल ए बी, ये बी डबल ए है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा डबल ए बी। तो फिर मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, और जैसे ही मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करी, ये तो तीनों ग्रुप एक जैसे निकले, ये तो तीनों ही ग्रुप क्या निकले? सेम। और ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये तीनों ही लेटर एक जैसे हो, जिसमें ये तीनों ही लेटर एक जैसे हो। तो इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों लेटर एक जैसे होंगे, जिसमें तीनों लेटर एक जैसे होंगे। ठीक है जी। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर हैं, फिर से 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमें बनानी है। अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाऊं, है ना, अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाऊं तो यहाँ पे सी ए, तो सी ए, अच्छा सी ए, तो यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हमें बनती हुई दिख रही है ना। तो ग्रुप क्या बन गया? सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी डबल बी ए सी। सी डबल बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी डबल बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर हैं। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। आपने सबसे पहले 4 4 लेटर की अगर ग्रुपिंग करी, अब आप ये देखो, ये सारे ग्रुप सेम है। सर ए पे खत्म, ए पे खत्म, ए पे खत्म, लग रहा सारी ही सेम है। सेकंड लेटर क्या है? बी है। लेकिन यहां पर एक चीज देखो, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ये सेकंड लास्ट ए है, तो बी सी डबल ए, सी बी डबल ए। ओके, तो बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए। तो यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम थे, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए। तो हमारा आंसर आ गया सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, करो सॉल्व फटाफट से, जल्दी से। बेटा जी, सीजीएल में पुलिस यूनिफॉर्म किस पोस्ट में मिलती है एक्साइज के अलावा? देखो, पुलिस यूनिफॉर्म तो एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर में मिलती है ना। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बोलो या जीएसटी इंस्पेक्टर बोलो, बात एक ही है ना। लेकिन एक इंस्पेक्टर पोस्ट प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी होती है और एग्जामिनर की भी होती है, समझ रहे हो। और आपके वो जो होते हैं इंस्पेक्टर एग्जामिनर, उसमें भी हमें यूनिफॉर्म मिलती है ना। प्रिवेंटिव ऑफिसर में मिलती है। सीबीआई का सब इंस्पेक्टर ले लो, तुम सीबीआई का सब इंस्पेक्टर ले लो, उसमें भी हमें मिलती है। तो ये 3 2 3 4 पोस्ट है, तो जहां हमें यूनिफॉर्म मिल जाती है। सीबीआई नार्कोटिक्स,
हाँ जी, कनेक्शन थोड़ा सा चला गया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि कनेक्शन आ गया होगा। नेटवर्क अभी चले गए थे बीच में। क्लास लाइव हुई कि नहीं हुई दोबारा? हाँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर टोटल लेटर काउंट करो कितने हैं। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं। यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर हैं। यहाँ पर कितने लेटर हैं? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर हैं, 12। समझ रहे हो? क्लास चल रही है या नहीं? एक सेकेंड बेटा। हाँ जी, चलो, क्लास अटक गई थी, अब चल गई है। ठीक है। तो तो अगर 16 लेटर हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 15 हैं तो 3 3 या 5 5 की ग्रुपिंग। 12 हैं तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, है ना। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी। अब आप ये बताओ, ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। बी ए बी, सेकेंड क्लास बी सेकेंड क्लास बी, तो बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे ग्रुप सेम है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 3 3 लेटर की अगर मैं ग्रुपिंग करूं यहाँ पर, अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करूं, क्या बात बन पा रही है? सर मुझे ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप तो सेम नहीं है। ये ए से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, और फिर ये ए से स्टार्ट है, फिर ये ए से स्टार्ट है। तो ऐसा तो नहीं अल्टरनेट ग्रुप सेम हो? अल्टरनेट ग्रुप ए ई ए ए ए ई ए ग्रुप क्या बन गया, है ना? ए ई बी ए ई बी। और ये वाला ग्रुप क्या बना बेटा? सेकंड लेटर क्या है? ई है, तो ई बी। अच्छा, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, है ना। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, हाँ। ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? डबल ई बी डबल ई ए, डबल ई बी डबल ई ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग कर देंगे हम? 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर देंगे। 3 3 लेटर की सब ग्रुपिंग हमने कर दी। अब ये बताओ, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद सर सी बी अल्टरनेट ग्रुप से में बी ए बी सी बी सी, नहीं बी सी ना ना, 3 3 से अब काम नहीं चलेगा। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। अगर मैं 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करता हूं यहां पर, एबीसी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एबीसी है, एबीसी के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एबीसी के अलावा कुछ भी नहीं है, एबीसी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो एबीसी की ग्रुपिंग कर दो। 3 3 लेटर की एबीसी की ग्रुपिंग कर दो। 3 3 लेटर की, हाँ। एबीसी की ग्रुपिंग है यहाँ पर ए बी सी। एबीसी की साइकिल है ए बी सी ए बी सी ए बी सी एबीसी एबीसी एबीसी। बहुत बढ़िया, एबीसी की साइकिल है, तो एबीसी की ग्रुपिंग है। ठीक है, सी ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी ए बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ये है कल का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर कल का है जो हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। समझ रहे हो?
तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है, इस तरीके से है। बनाओ बेटा फटाफट से तीन क्वेश्चन जल्दी से। अजी हो गए क्वेश्चन सॉल्व, वीओडी में ये चैप्टर करा देंगे। चलिए विष्णु जी आ जाओ फटाफट से। सर टोटल कितने लेटर है? तीन और तीन छह और तीन नौ और तीन 12। देखो थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम है इसलिए थोड़ा कम बातें कर रहे हैं आप लोगों से, है ना? तो आप लोग भी शांति बनाए रखो, मतलब ज्यादा कमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको आज। चार और चार 8 और चार 12, 16 और चार 20, 20 लेटर है तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग करनी है हमें, समझ रहे हो? और यहाँ पे कितने लेटर है? यहाँ पे 4 और 4 8 और 4 12, 13 और 4 17 लेटर है। तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, इसको तो हम डायरेक्ट बना ही नहीं सकते। इसको हमें कैसे बनाना पड़ेगा? ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? इसको हमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। पता नहीं कितने कितने की ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे हम कोई भी आइडिया नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का। तो पहले हम देख लेते हैं तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करके। हाँ कुछ बन पा रही है बात? सर ये दोनों ग्रुप सेम लग रहे हैं और ये दोनों ग्रुप सेम लग रहे हैं। अल्टरनेट ग्रुप सेम है तो बेटा पहला लेटर बी है तो बी लिख दो, सेकंड लेटर ए है तो ए लिख दो, तो बी डबल ए बी डबल ए। और ये दोनों ग्रुप सेम लग रहे हैं, ये दोनों ग्रुप हमें लग रहे हैं सेम।
ये दोनों ग्रुप हमें सेम लग रहे हैं। अब ये दोनों ग्रुप अगर मुझे सेम लग रहे हैं तो यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है ना, यहाँ पे जो बीच वाला लेटर है वो दोनों में सेम होगा। तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये बिना ऑप्शन के हम नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते, है ना। इसके मल्टीपल आंसर है। पहला लेटर ए होगा, ये कोई एक लेटर होगा, दूसरा बी होगा, ये भी फिर वही लेटर होगा जो ये लेटर है, समझ रहे हो, ए एन बी एन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए एन बी एन। तो ए एन बी एन मतलब ए एन बी एन का मतलब है ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है। ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं है ना। और ये दोनों सेम है, बिल्कुल है। ये दोनों सेम है, बिल्कुल है। लेकिन ये होना चाहिए ए बी, ये ए बी नहीं है ना। तो ये आंसर आ गया ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी। तो हमारा आंसर आ गया बी डबल ए ट्रिपल बी, 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 ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ बेटा, चार चार लेटर की ग्रुपिंग करके देखो पहले। सर यहाँ तो जैसे ही मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। यहाँ तो जैसे ही मैंने चार चार लेटर की ग्रुपिंग करी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। एसीबीसी एसीबीसी खत्म कहानी है। एसीबीसी 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 एसीबीसी। आंसर आ जाएगा बी ए सी सी, बी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे। इसमें डायरेक्ट ग्रुपिंग हम कर ही नहीं सकते। कर सकते हो ग्रुपिंग? यहाँ पे ग्रुपिंग हम कर ही नहीं सकते, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। अब हम इसको ऑप्शन से कैसे बनाएं? कैसे? सर अगर मैं सारे ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो मेरे तीन ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहे हैं लेटर ए से, है। मेरे तीन ऑप्शन है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है बी से, एक ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। तीन ऑप्शन किससे हो रहे हैं? ए से। तो पहला लेटर ए ही रख दो, पहला लेटर यहाँ कहाँ रख दो? ए रख दो। अब देखो कि यहाँ पे ग्रुपिंग क्या बनी है। पहला लेटर ए रख दो, तो यहाँ पे ए बी, ए बी सी की साइकिल है ये तो। सर ए बी सी, सर ए बी सी, सर सी ए बी, सर सी बी ए, सर बी सी ए। हाँ, क्यों भाई? ये ए बी सी की साइकिल बन गई और ये ए बी, मतलब हर ग्रुप में ए बी सी है, हर ग्रुप में ए बी सी है। तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग कर दी हमने। हर ग्रुप में ए बी सी है, लग रहा है ना। हर ग्रुप में ए बी सी, ए बी सी, सी ए बी, सी बी ए, बी सी ए बी। अब आंसर देखना ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा। सर हमारा आंसर आ गया ए सी बी ए। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है ए सी बी ए कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। ए सी बी ए कोई ऑप्शन ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एबीसी, सिर्फ एबीसी को तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं हो रही। एबीसी से बात नहीं बन पा रही, है ना। पहला लेटर मैंने चलो ए लिखा, मैं देखता हूँ ये ग्रुपिंग जाती कहाँ तक है। ए लिखा मैंने, ए के बाद बी, सर ए के बाद बी आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बी के बाद सी, सर बी के बाद सी आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा सी के बाद ए, सर एबीसी की साइकिल में सी के बाद ए ही आता है। सी के बाद क्या आता है? सर ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और फिर से सी के बाद ए आ जाता है। सी के बाद ए, फिर से ए के बाद बी आ जाता है, फिर से ए के बाद बी है। तो ये पांच लेटर बेटा परफेक्ट साइकिलिंग ऑर्डर में है। ये पांच लेटर परफेक्ट साइकिलिंग ऑर्डर में है। ए बी सी ए बी। अच्छा अगले अगर मैं पांच लेटर की ही ग्रुपिंग बनाना चाहूं, है ना, तो सी से पहले क्या आना चाहिए? सर सी से पहले बी आ गया, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। तो बी सी ए बी सी। अरे बहुत बढ़िया, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग मैंने कर दी, पांच पांच। तो बेटा ए से पहले क्या आएगा? ए से पहले सी आ गया, सी ए बी सी ए, बहुत बढ़िया। और इस बी से पहले आ गया ए, तो ए बी सी ए, ए बी सी ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
समझ रहे हो? हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये कल वाला क्वेश्चन है बेटा, कल कल भी हमने छोड़ दिया था ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो रही है और एबीसी की साइकिल है। एबीसी एबीसी की साइकिल और तब तक चलानी है एबीसी की साइकिल जब तक 5 लेटर पूरे ना हो जाए, 5 लेटर, है ना। चलिए 3 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इन 3 क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हैं, अब कुछ लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन बना पा रहे हो? एक आध क्वेश्चन बन पा रहा है आपसे? खाता खोल पा रहे हो कि नहीं खोल पा रहे हैं? क्यों भाई, एवरेज कैटेगरी में हो, सुपर्ब में हो, परफेक्ट में हो? कितने लेटर हैं सर यहाँ पे? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 20 लेटर हैं। तो या तो 4-4 की ग्रुपिंग होगी या 5-5। तो मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी और मुझे लग रहा है कि ये तो सारे ग्रुप सेम है। ये तो सारे ही ग्रुप सेम है। आई यू नहीं, अल्टरनेट ग्रुप है। आई यू, है ना, आई यू, आई यू, आई। तो ग्रुप क्या बन गया? ग्रुप बन गया हमारा आईपीआईजी, आईपीआईजी, यूपीओजी, आईपीआईजी, यूपीओजी, आईपीआईजी।
तो IPIG UPOG IPIG UPOG IPIG UPOG GIUPI ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब देखो आई और ये भी आई, तो हमने यही ग्रुपिंग कर दी 4 लेटर पे, हमने यही 4 लेटर पे ग्रुपिंग कर दी। तो हमने क्या देखा, अरे ये तो सर IJ के एल है, IJ के एल है, IJ के एल, तो JKL के IJ के JKL JKL के JKL के IJ के JKL के IJ के। सर यहाँ पे टोटल 18 लेटर हैं, तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। और ग्रुपिंग करने के बाद हमने देखा कि सर ये तो सारे ग्रुप एल है, पहला लेटर एल है, तो हमने माना कि ये सारे ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर यू, फोर्थ लेटर टी, फोर्थ लेटर टी, तो ग्रुप हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया हमारा लपटप, है ना, लपटप और लपटप। आंसर आ गया UTLUB। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, चले साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इन 3 क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। टोटल कितने लेटर हैं यहाँ पे, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। 16 में तो भैया मजे हैं आपके, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है। 16 लेटर वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है ना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, बहुत बढ़िया, है ना। और ये आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा ऑप्शन से, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑप्शन से। चलो करो कोशिश इन तीनों क्वेश्चन की फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। अब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनाने के बाद आप ये चेक करो
चार चार लेटर की ग्रुपिंग बनाने के बाद ये चेक करो कि सारे ग्रुप सेम है कि नहीं है। हाँ, सारे ग्रुप सेम है सर, लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है, नहीं है सर। ये डी है, ये ए है, तो ग्रुप तो सेम नहीं लग रहे। लेकिन यहाँ पर सर एक हिंट, हमें बहुत प्यारी सी हिंट मिलेगी इस क्वेश्चन में। एक बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट को पकड़ लो। बहुत प्यारी सी हिंट है इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारी सी हिंट। पता है हिंट क्या है? कि हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है। हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है, तो पहला बी तो आना ही आना है। तो ये ए बी ई डी हो गया। क्या हो गया? ए बी ई डी। ये हो गया ए बी ई डी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ए बी ई डी की साइकिल तो नहीं है, ए बी ई डी की साइकिल हो। सर ए बी ई डी, 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 ए बी ई डी, ए बी ई डी की साइकिल है। ये क्या है? ए बी ई डी, ए के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी, ए बी ई डी की साइकिल है। ये क्या है? ए बी ई डी की साइकिल। ए बी ई डी की साइकिल चल रही है ना? ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी की साइकिल चल रही है। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर इस क्वेश्चन में भी एक बहुत प्यारी सी हिंट हमें मिली हुई है। क्या मिली हुई है? पहला लेटर हर ऑप्शन में जी है। पहला लेटर हर ऑप्शन में जी है, तो यहाँ पे तो जी आना ही आना है। यहाँ पे तो जी आना ही आना है। हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, तो यहाँ पे तो जी आना ही आना है। तो ये ग्रुप क्या बन गया? ये ग्रुप बन गया एलजीपीटी। ये ग्रुप बन गया एलजीपीटी। अब क्या काम करो, अब ऐसा लग रहा है कि ये एलजीपीटी की साइकिल बना दी। क्या? एलजीपीटी की साइकिल, उसी की तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह एलजीपीटी, एलजीपीटी और एलजीपीटी, 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 एलजीपीटी की साइकिल है। तो जीएलजी जीएलजी टीटीएल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। सर बार बार एम रिपीट हो रहा है, एम एम एन एम एन एम एन। तो ये हिंट नहीं लगी मेरे को, एम एन है ये। अच्छा, फिर दोबारा 3 लेटर के बाद है एम एन ओ, और फिर 4 लेटर के बाद है एम एन ओ पी, और फिर 5 लेटर हैं एम एन ओ पी क्यू। एम एन ओ पी क्यू। तो पहले 2 लेटर है एम एन, फिर 3 लेटर है एम एन ओ, फिर 4 लेटर है एम एन ओ पी, फिर 5 लेटर है एम एन ओ पी क्यू, फिर 5 लेटर है एम एन ओ पी क्यू। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एन डबल ओ पी ओ पी क्यू, एन डबल ओ पी ओ पी क्यू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये 3 स्पेशल क्वेश्चन है। ये 3 स्पेशल क्वेश्चन है। इसको देंगे सिंगल स्टार, इसको देंगे डबल स्टार, इसको देंगे ट्रिपल स्टार। ये 3 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा आप ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। अगर ये बन जाए तुमसे, तब ये वाला क्वेश्चन बनाना, फिर उसके बाद ये वाला बनाना। ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है, उस हिंट को आप लोग पकड़ लो, उस हिंट को कैच कर लो। वो हिंट क्या है? कि हर ऑप्शन में पहला जो लेटर है वो ए है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 39 को ही बनाने की कोशिश करो, उसके बाद आप 38 को बनाना, फिर सबसे लास्ट में 37 को बनाना। अदरवाइज मत बनाना। समझ रहे हो? हाँ जी।
बेटा क्लास रुकी नहीं है, अब थोड़ी क्लास हटकी, अब तो सही चल रही है क्लास। ये 3 स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल। इन स्पेशल क्वेश्चंस को बनाओ, है ना। हाँ जी। देखो यहां पर हिंट है कि पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर ए बी सी, ए बी सी हो गया। फिर दोबारा से ना ए बी सी का ग्रुप है, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले ना 2 बार ए था, पहले 2 बार ए था, फिर 2 बार बी है, फिर 2 बार बी है, तो मुझे लग रहा है फिर 2 बार सी होगा, फिर 2 बार सी होगा, फिर दोबारा से 2 बार ए होगा। ओके, तो एबीसी 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 की साइकिल है, पहले 2 बार ए, फिर 2 बार बी, फिर 2 बार सी। आंसर आ गया डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी, डबल ए डबल सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डबल ए डबल सी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सा यहाँ पे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 2 4, 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, टोटल 20 लेटर है, 20 लेटर है। तो भाई साहब 4 4, पता नहीं कितने लेटर की ग्रुपिंग होगी, लेकिन मुझे जैसे बिल्कुल जैसे ये ए बी सी है ना, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ए बी सी डी। देखो दोबारा से ए से ए जब रिपीट हुआ तो यहाँ पे मैंने ग्रुप खत्म कर दिया, ए से ए दोबारा रिपीट हुआ तो यहाँ पे ग्रुप खत्म कर दिया, ए से ए दोबारा रिपीट हुआ तो ग्रुप खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे ग्रुप खत्म कर दिया। और ये मुझे लग रहा है ए बी सी डी की साइकिल है, ए बी सी डी डबल ए, तो फिर ऐसे तो नहीं डबल बी, फिर डबल सी और फिर डबल डी। अरे वाह, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर क्वेश्चन नंबर 39 बना लिया तो फिर 38 भी बना लोगे। कैसे, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। चले साहब, और अगर 38 बना लिया तो फिर 37 भी बना लोगे, फिर 37 भी बना लोगे। अगर 37 पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें लग रहा है ए, फिर बी, और फिर 3 सी हो गए, फिर 4 डी हो गए, और फिर 5 ई हो गए, और फिर 5 ई हो गए, ए बी सी डी ई, है ना। तो आंसर आ गया डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, डबल सी डबल ई ट्रिपल डी। समझ रहे हो। चलिए साहब, अब ये जो क्वेश्चन है ये इस साल का है ना, जो मेंस पेपर हुआ था ना 2022 का, ये उसका क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो मेंस में भैया इस प्रकार क्वेश्चन आए थे। अभी मैं 2023 का तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा जो जिसमें 7 7 लेटर की ग्रुपिंग है, 7 7। हमने जो ग्रुपिंग करी है अभी तक मैक्सिमम 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करी है ना, लेकिन मेंस में एक वो भी क्वेश्चन आया है जिसमें 7 7 लेटर की ग्रुपिंग थी। कितने लेटर की ग्रुपिंग थी बाबू, 7 7 लेटर की ग्रुपिंग। एक क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन उसी जैसे हैं। हाँ जी, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए साहब रंगोली। हाँ जी, तो भैया 4 और 4 8, और हमने देखा कि सर के यहाँ पे है, के यहाँ पे है और के यहाँ पे है, और फिर नहीं सर बात नहीं बन पा रही, कुछ और मामला है। के से लेके क्या लग रहा है आपको? हम्म कितने लेटर हैं? 16। तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, फिर सोच क्या रहे हो? 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी हमने सर। और सर हमें ग्रुपिंग करके क्या पता चला? सर ऐसा लग रहा है के एल एम एन है, के एल एम एन का ग्रुप है क्या? के एल एम एन, के एल एम एन और के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन का ग्रुप है। तो एल एम एल एम एल के, एम एल एल एम एल के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1 2 3 4 5 6, देखो क्यू से दोबारा क्यू स्टार्ट हुआ, ग्रुप बना दिया 5 लेटर का। क्यू से दोबारा क्यू स्टार्ट हुआ, ग्रुप बना दिया 5 लेटर का। बहुत बढ़िया। तो 3 और 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी। और मुझे लग रहा है सारी ग्रुप तो सेम है, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू। लेकिन दिक्कत यहां पर एक चीज है, ये है क्यू डब्ल्यू एफ और ये है क्यू डब्ल्यू एच। बाकी तो सब देखो सब कुछ सेम है, आर टी, आर टी, आर टी, आर टी, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ ये जो तीसरा लेटर है इसमें गड़बड़ है। अच्छा ये एफ है, ये एच है, कोई रिलेशन सर लग तो रहा है। ये एफ है तो ऐसा तो नहीं ये जी हो, और ये जी के बाद एच हो, और ये एफ से पहले ई हो, एफ से पहले ई हो। यानी कि जो तीसरा लेटर है वो तो इंक्रीज कर रहा है। बाकी ये है क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो आंसर आ गया हमारा ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी जी आर जी डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर जी आर जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो तीसरा लेटर था वो चेंज हो रहा था, बाकी 5 5 लेटर की ग्रुपिंग थी। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन भी आपके मेंस के क्वेश्चन है, ये दोनों भी मेंस के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लेटर बी है, ये बी है, ये बी है ना? तो 5 5 लेटर की हम ग्रुपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। ठीक है जी, हाँ जी। अब सारे बी, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, ये एल आ गया जे की जगह। ओहो, तो ऐसा तो नहीं ये जे है, जे के बाद ये के हो, के बाद ये एल हो, एल के बाद ये, एल के बाद ये एम हो। तो बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। तो अगेन जो तीसरा लेटर है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर आ गया हमारा बी, बी वी के, बी वी के आर डब्ल्यू एम आर, आर डब्ल्यू एम आर, आर डब्ल्यू एम आर। तो ये इस साल के मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये एफ है, ये दोबारा से एफ आया, ये फिर से एफ आया। तो हमने यहाँ पे 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब आप ये देखो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं, ये देखो कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर लग तो रहा है सारी ग्रुप सेम है। एफ आई आर ई, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी। लेकिन दिक्कत यहाँ है, यहाँ पे टी लेटर है, टी। तो फिर से बेटा तीसरे लेटर में बदलाव है, फिर से तीसरे लेटर में बदलाव है, ये आर है। तो आर के बाद में क्या रख सकता हूं? आर के बाद में रखूंगा, आर के बाद में रखूंगा एस, और एस के बाद में रखूंगा टी, और टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद आएगा यू, है ना? तो एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई यू ई डी। तो आंसर आ गया आई ई एस, आई ई यू डी, आई ई एस, सॉरी ई आई एस, ई आई एस, आई ई यू डी, ई आई एस, आई ई यू डी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब मैं आपको ले चलता हूं सीजीएल 2024 के क्वेश्चन की तरफ, जो एक नया क्वेश्चन इस साल आया था, जिसमें कितने कितने है ना, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है वाई ओ डैश एल ई सी टी डैश ओ पी एल डैश सी
डैश वाई ओ पी डैश डैश सी टी वाई ओ पी एल ई डैश टी। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, लेकिन जो ऑप्शंस हमें मिले वो बड़े मजेदार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन पी वाई ई सी टी एल ई, है ना। दूसरा ऑप्शन था पी ई वाई टी एल टी एल सी ई। तीसरा ऑप्शन था पी ई वाई टी ई एल सी। और चौथा ऑप्शन था पी वाई ई टी एल ई सी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला लेटर बेटा पी आना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला लेटर पी आना है। चलो आप कोशिश करो, पहले 1 मिनट की कोशिश करो। अभी 2 मिनट है आपके पास, है ना। अभी 2 मिनट है क्लास खत्म होने में। तो फाइनली ये जो चैप्टर है आज खत्म हो गया। अच्छा, कल भी हम एक छोटा टॉपिक शुरू करेंगे। जो कल का टॉपिक तो कल शुरू होगा और कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कल क्या है, वेडनेसडे। फिर थर्सडे को मैं एक ही दिन में 3 छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा, एक ही दिन में। फिर फ्राइडे को फिर हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके अगले वीक पूरे वीक हम एक ही सिंगल चैप्टर पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। समझ रहे हो? हम्म। सर एस, फिर से एस, कितने, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 5 लेटर की हमने ग्रुपिंग बना दी। तो एस सी आर, डब्ल्यू से पहले जी है, डब्ल्यू से पहले एच है, तो ये जी है और ये एच है। तो जी से पहले एफ होगा, एफ से पहले ई होगा, ठीक है जी। एस आर ई डब्ल्यू, एस सी आर एफ डब्ल्यू, और एस सी आर जी डब्ल्यू, और एस सी आर एच डब्ल्यू। तो आंसर आ गया ई सी एफ, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू, ई सी। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए यहाँ बेटा हमने क्या देखा, ओ से पहले वाई, ओ से पहले वाई, ओ से पहले वाई। तो बेटा ये 28 लेटर है, 28। और यहाँ पे 7 7 लेटर की ग्रुपिंग है। कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग है? 3 और 3 6 7। वाई ओ पी एल ई सी टी, वाई ओ पी एल ई सी टी, वाई ओ पी एल ई सी टी, वाई ओ पी एल ई सी टी। तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे आई। पहली बार सीजीएल 2024 में 28 लेटर का क्वेश्चन आया, 28 लेटर का। 28 लेटर में या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होती है, 7 7। तो 28 लेटर पहली बार आए तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी। ये 20 20 लेटर थे, तो 20 20 लेटर में 5 5 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे हो रही है। समझ रहे हो? हाँ जी। ये सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। अभी सीजीएल 2024 का मेंस तो हुआ नहीं है बेटा, मेंस होगा अक्टूबर में। तो जब अक्टूबर में मेंस होगा तो वो भी क्वेश्चन हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल ये इसी साल मार्च में जो मेंस हुआ था ये उसके क्वेश्चंस है ना। 4 क्वेश्चन आए थे मेंस में लेटर सीरीज के, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इन बस 4 ही क्वेश्चन थे बेटा मेंस में, 1 2 3 और 4। और इस साल जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन थे वो वही क्वेश्चन थे जो हम कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन ये वाला नया क्वेश्चन था 28 लेटर वाला, ठीक है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।